Assalamualaikum class 9th arts. I am Nasir Alias and in this lecture you will be able to understand review exercise of chapter 1 जी। इसमें हम चैप्टर जो 1 है उर्दू में उसे हम कहेंगे जी जायज़ा मशक और इंग्लिश में हम इसे कहेंगे जी रिव्यू एक्सरसाइज। उसके से स्मार्ट सिलेबस में 2 क्वेश्चन हैं, हम वो करेंगे। पहला हमारे पास देखिए, एक रेलगाड़ी में 800 मुसाफिर सवार हो सकते हैं अगर 55% मुसाफिर मर्द और 15% बच्चे हों तो औरतें कितने फ़ीसद होंगी, ये मालूम करनी है हमने। देखिए ये जो 800 है ये उसने आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है। आपने मर्द मुसाफिर बच्चे मुसाफिर लेके इसको माइनस करना 100 से, तो पीछे औरतों की तादाद आ जाएगी। देखिए आप लिखेंगे मर्द मुसाफिर, ये हमारे पास है जी 55%। बच्चे मुसाफिर कितने हमारे पास है, वो है जी 15%। औरतें मुसाफिर 100 में से, फीसद आपको पता है कि 100 में से होता है, तो आपने इनको 100 में से माइनस करना होता है। इन दोनों को जमा कर लें, 55 जमा 15% है, तो ये देखिए हमारे पास बन जाएगा 0 आ गया, 1 कैरी 6 7 70% हो गया। 100 में 70 माइनस कर दें, 30% इसका आंसर आ गया। जो औरतें हैं वो 30% हैं। अब हमारे पास इसका जी सवाल नंबर जो है वो है जी 6 जायज़ा मशक का। एक मसलस में 2 ज़ाविये 48 डिग्री और 60 डिग्री हों तो तीसरे ज़ाविये की पहले ज़ावियों के मजमुआ के दरमियान निस्बत मालूम करनी है। स्टेटमेंट ज़रा समझिए। ये होती है हमारे पास मसलस, ठीक है जी। ये हो गई ऐसे मसलस मैंने बना लिया है। एक उसने हमें दे दिया जी 60 डिग्री का, दूसरा उसने हमें दे दिया जी 48 डिग्री का, तीसरा कह रहा जी ये आपने मालूम करना है और इन दोनों को जमा करना है। जमा करके जो आंसर आएगा उसकी और तीसरे ज़ाविये की दोनों की निस्बत मालूम करनी है। देखिए आप लिखिए पहला ज़ाविया वो हमारे पास आ गया 48 डिग्री। दूसरा ज़ाविया वो हमारे पास आ गया 60 डिग्री। तो मसलस के जो 3 ज़ाविये होते हैं ना, मसलस के ज़ावियों का मजमुआ, मसलस छोटी हो बड़ी हो जिस तरह की मर्ज़ी हो, उसके अगर तीनों ज़ाविये जमा किए जाए ना तो वो हमारे पास बनता है 180 डिग्री। ये आपने बस याद रखना है, मसलस के तीनों ज़ाविये अगर जमा किए जाएँ तो 180 डिग्री बनता है। तो जब आपने तीसरा ज़ाविया निकालना ना तो आपने 180 में से 2 ज़ाविये माइनस कर देने हैं, 60 डिग्री माइनस 48 डिग्री, तो हमारे पास तीसरा ज़ाविया आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे जी, आप लिखेंगे कैलकुलेटर से 180 माइनस 60 माइनस 48, दोनों को आपने ऐसे सीधा ही माइनस कर लेना। तो ये हमारे पास इसका आंसर बन गया 72 डिग्री जी। तीसरा तो ज़ाविया आ गया 72 डिग्री। अब हमने 72 की और इन दोनों को जमा करके निस्बत मालूम करनी है। तो इस साइड पे हम लिख लेते हैं जी तीसरा ज़ाविया, दूसरी साइड पे हम लिख लेते हैं जी पहले 2 ज़ावियों का मजमुआ। 72 डिग्री का आ गया हमारे पास, ये इसका पहले 2 को जमा करें हैं, क्या बनता है 60 जमा 48, 108 बन गया। अब हमने इनकी निस्बत मालूम करनी है, इनको हम काटते जाएंगे। कटिंग हम कैसे करेंगे, पहले 2 पे डिवाइड हो रहे हैं, 72 डिवाइड 2 कर लें, 36 आ गया। अगर आपने काटना है इनको तो 2 3 6 एक हासिल दे दें, 12 हो जाएगा, 2 6 12, 2 5 10, 2 4 8। अगर आपने ऐसे नहीं करना तो 108 लिखें, डिवाइड 2 कर दें तो 54 आ जाएगा आपका, ये आ गया। अब फिर इनको 2 पे करें, 36 डिवाइड 2, ये आ गया 18। तो इसको अगर आप 2 पे करें 54 डिवाइड 2 तो ये बन जाएगा 27।
अब फिर ये जो है डिवाइड हो रहे हैं 3 से, 18 डिवाइड 3 ये आ गया 6 और 27 डिवाइड 2 तो 27 डिवाइड 3, 27 डिवाइड 3 9 आ गया। अभी भी कटिंग हो रही है इसकी, देखिए आप 3 से, 3 2 6 और 3 3 9। आपने अगर ज़बानी करना होगा तो वैसे भी आप कर सकते हैं, कैलकुलेटर से भी करना होगा तो आप कर सकते हैं जी। तो ये हमारे पास इसी वीडियो के साथ आपका जो चैप्टर नंबर 1 है ये कंप्लीट हो गया। इसके जो MCQs हैं जो आपने टिक करने होते हैं वो सारे के सारे आपने याद कर लेने हैं, और इसकी जो डेफिनेशन है जो समरी में पीछे दी गई हैं वो आपने सारी की सारी याद कर लेनी है। बल्कि आपको अगर मैं निशान भी लगवा दूँ तो बेहतर हो जाएगा आपके लिए। आपने जो इसकी डेफिनेशनें करनी है ये पीछे उसने दी हुई हैं। फ़ीसद का मतलब 100 में से है। दो एक जैसी चीज़ों के दरमियान मुआवजना को निस्बत कहते हैं, ये भी कर लें आप। उसके बाद पहली करनी है आपने, दूसरी ये एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट रहने दें। पांचवी डेफिनेशन कर लें आप, दो निस्बतों की बराबरी को तनासब कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाइए आप, ये भी रहने दें, ये आ जाए तनासब रास की है। आप इसको ऐसे भी कर लें, अगर दो निस्बतों में अगर ऐसा तलब एक चीज़ बढ़े, एक मकदार बढ़े दूसरी भी बढ़े, एक मकदार कम हो दूसरी भी मकदार कम हो, तो इसे हम तनासब रास कहते हैं। आप ज़बानी कर लें। अगर ये करनी है तो ये भी वही इसमें थोड़ा चेंज करके लिखा हुआ है। उसके बाद तनासब मकूस है, ये क्या होगा कि दो निस्बतों में ऐसा तल्लक अगर एक ही मकदार में इजाफा हो दूसरे की मकदार में कमी हो, अगर एक ही मकदार में कमी हो दूसरे की मकदार में इजाफा हो, तो ये भी आपका इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद तनासब मरकब तनासब, दो या दो से ज़्यादा तनासबों के दरमियान तल्लुक़ को मरकब तनासब कहते हैं जी। अब आपकी 1 2 3 4 5 6 डेफिनेशनें आपने पहले चैप्टर से इसकी कर लेनी है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।